जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लैक एज अ रोमांटिक पोएट पर असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये असाइनमेंट लेंथी होने की वजह से हम सिर्फ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहां पर मुझे लगेगा कि वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं तो मैं इन वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। असाइनमेंट को बाकायदा पढ़ने से पहले हम राइटर्स के बारे में कुछ अहम मालूमात, इनके इंग्लिश लिटरेचर में कुछ अहम वर्क्स और इनके फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त कंपैरेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हमारी वीडियोस वो भी देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। विलियम ब्लैक की जो बर्थ है वो 1757 में होती है, डेथ जो है वो 1827 में होती है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप एक पोएट और पेंटर थे। आपको मिस्टिक पोएट यानी सूफी शायर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्रिटिक्स आपको रोमांटिक तस्वर नहीं करते, लेकिन कुछ का ख्याल है कि आप एक प्योर रोमांटिक पोएट हैं। आपके दो फेमस पोएम्स के जो कलेक्शन है उनमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है जो कि 1789 में पब्लिश हुआ, और दूसरा जो है वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो कि 1794 में पब्लिश हुआ। कुछ फेमस पोएम जो कि आपकी वजह शोहरत बनी, इनमें द सिक रोज, अ पोइजन ट्री, द टाइगर, द लिटिल ब्लैक बॉय, द लैम्ब, द गार्डन ऑफ लव, होली थर्सडे, द चिमनी स्वीपर्स और लंदन शामिल है। बहुत सारे पोइट्स और क्रिटिक्स का ये ख्याल था कि विलियम ब्लैक एक मैड पर्सन है, लेकिन वर्ड्सवर्थ इसकी तारीफ करता है कि ये मैड माना तो जाता है लेकिन बायरन और विलियम स्कॉट से ज़्यादा दिलचस्प इंसान है। तो अब हम असाइनमेंट शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। विलियम ब्लैक 1757 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1827 में हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लंदन में गुजारा। बहुत सारी पोएम्स विलियम ब्लैक की ज़िंदगी जो लंदन में गुजरी और जो कुछ आपने लंदन सिटी में एक्सपीरियंसेस किए, इनको दिखाती हैं। आपने अपना करियर एज अ पोएट 1774 में स्टार्ट किया। आप एक पेंटर भी थे। आपने ज़िंदगी को रंगों के साथ साथ अपनी पोइट्री से भी पेंट किया। अ ट्रू रोमांटिक पोएट। क्रिटिक्स के दरमियान सिर्फ यही डिस्कशन होती थी कि ब्लैक एक ट्रू रोमांटिक पोएट नहीं था। इसके पास एक वसी विज़न है जिसकी मदद से वो ज़िंदगी को मुख्तलिफ देखता है। दोस्तों, एक्सटेंड का मतलब होता है वसी। वो इमोशंस को बिल्कुल दूसरे रोमांटिक पोएट्स की तरह पोर्ट्रे करता है। इसके अलावा वो जर्नल इश्यूज पर भी बात करता है। सोशल इश्यूज पर बात करने की वजह से इसको एक खालिस रोमांटिक पोएट ख्याल नहीं किया जाता। हर रोमांटिक पोएट एक रास्ता बनाता है जिसकी मदद से वो इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। विलियम ब्लैक भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो जो इमेजरी अपनी पोइट्री में यूज़ करता है वो सुपर नेचुरल नहीं होती। जॉन रस्किन का ख्याल है कि विलियम ब्लैक एक ग्रेट और वाइज पर्सन थे। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर कोई शख्स मुख्तसर वक्त में विलियम ब्लैक को एज अ रोमांटिक पोइट जज करना चाहता है तो इस शख्स को ब्लैक के दो मशहूर पोएम्स की कलेक्शन जो कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, इनको रीड करना चाहिए। इन दोनों पोएम्स की कलेक्शन में रीडर एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेगा। इसने पर्सन्स की ज़िंदगी में बचपन और जवानी को अलग अलग किया है। पोइट ये देखना चाहता है कि ज़िंदगी के दोनों स्टेज ज़िंदगी के बहुत ही अहम फेजेस हैं। विलियम ब्लैक ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस किया तो इसका ईमान इंसानियत से उठ गया। इनोसेंट लाइफ और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन ने इसके बाद कभी भी इसको सुकून ना दिया। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डॉस दी नो हु मेड दी, गिव थ्री लाइफ एंड बिड द फीट by the stream and o'er the meat, give the clothing of delight, softest clothing woolly bright। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस वो ज़िंदगी जिसमें बचपन की कशिश खो चुकी थी, इसके बरअक्स है। ये कलेक्शन इंसान की इस कंडीशन के बारे में है जब वो सब कुछ जान जाता है, खासकर जब वो गुनाह से रिश्ता बनाता है। दोस्तों, एक्विटेंस का मतलब होता है ताल्लुक या रिश्ता। अ ड्रीम जो कि विलियम ब्लैक के सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से है, ये मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी के डार्क शैडोज से फ्री है और ये पोएम इसे एक रोमांटिक पोएट बनाती है। वैरायटी ऑफ थीम्स इन रोमांटिक पोएम्स। ये हकीकत भी काबिल नज़र है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पोएट कभी कभी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स को सिंबल्स और इलस्ट्रेशंस की मदद से इस्तेमाल में लाता है।
दोस्तों, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है हवाला देना। मिसाल के तौर पर अ पोजेंट्री एक रोमांटिक पोइम किसी भी सूरत में नहीं है। ये एक यूनिवर्सल सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। इस पोएम में पोएट एंगर के थीम को पोर्ट्रे करता है। बिल्कुल इसी तरह पोएम लंदन पॉलिटिकल टेंशन के बारे में है, जो कि विलियम ब्लैक ने लंदन में ऑब्जर्व किया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने इन्हें यह आइडिया दिया कि वो इंडस्ट्रीज़ की अनजस्टिस पर आवाज़ उठाए। विलियम वर्ड्सवर्थ इसकी पोएम्स में वेरिएशन और डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये गरीब शख्स एक पागल है, लेकिन कोई तो चीज़ इसके पागलपन में है जो मुझे वॉल्टर स्कॉट और लॉर्ड बायरन की अक्लमंदी से ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है। मिस्टिसिज्म एंड रिलीजन इन हिज पोएट्री। विलियम ब्लैक को मिस्टिक पोएट यानी सूफी शायर के नाम से भी जाना जाता है। विलियम ब्लैक को रूमी के साथ इसकी पोएट्री में स्पिरिचुअलिज्म और मिस्टिसिज्म की वजह से कंपेयर किया जाता है। बहुत सारी पोएम्स में इसने अपने काम खुदा और हज़रत मसीह के हवाले किए। आपने इक्वलिटी को प्रमोट किया, जैसा कि आपने लिखा, मैन फॉरगेट दैट ऑल इट इज़ राइज्ड इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। इंसान ये भूल गए हैं कि तमाम देवता इंसानी सीने में रहते हैं। विलियम ब्लैक ने लिटरेचर पढ़ा, बाइबल का मुताला किया और जॉन मिल्टन के काम भी अच्छे से मुताला किए। इस तरह वो दीन या मज़हब के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे। वो बचपन में ही फरिश्तों, अंबिया कराम और रूहों पर पुख्ता यकीन रखते थे। दर हकीकत ये कहा जाता है कि वो ख्वाब में इनसे बातें करता था। वो अपने तसव्वुर में घंटों इनसे खेलता रहता था। वो अपने इर्द गिर्द इनकी मौजूदगी को महसूस करता था, इसलिए वो इनके बारे में लिखना पसंद करता था। इन शॉर्ट, डीसी विलियम दुरुस्त कहते हैं कि विलियम ब्लैक एक रोमांटिक पोएट था जिसका एक वसी विज़न था और दुनिया का एक तनकीदी नज़रिया था।